धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार को दिव्य और भव्य महाकुंभ के सफल आयोजन हेतु आभार प्रकट करता हूं, जिसका संयोग 144 वर्षों के अंतर्गत प्रयागराज में गजब का संयोग शुभ मुहूर्त था। वहीं एक सुलभ संयोग ये भी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी सनातनी होने के साथ साथ क्रमयोगी है। महाकुंभ में लगभग देश के कोने कोने से एवं विश्व के तमाम देशों से लगभग 60 करोड़ सनातनियों, अध्यात्मिकों, साधकों, सन्यासियों द्वारा स्नान किया गया और प्रदेश सरकार को की गारंटी दे चुकी है कि आने वाले समय के लिए पूज्य योगी जी बहुत उपयोगी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है तथा उत्तर प्रदेश बनने की राह में अग्रसर हो रहा है। विपक्ष के लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन दुख तब होता है जब गरीबी नहीं गरीबों को रास्ते से हटाने की बात करते हैं। महोदय, जो विपक्ष के साथी महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मैं हमेशा देखता हूं जब राज्यपाल महोदया अभिभाषण के लिए आती हैं तभी ये विपक्ष के साथी, चाहे विपक्ष के महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, उनके बात नहीं सुनते हैं। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो अब महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानते हैं, जहां तक अभी विपक्ष के लोग अंबेडकर जी की बात करते हैं, मैं अंबेडकर जी के जिनके रिज्यूम में जिन्होंने अपने संविधान इनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन देकर और संविधान में परिवर्तन करने का भी कार्य किया जाता रहा। मैं 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 2017 के बाद जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जब प्रदेश का कमान संभाला, जब प्रदेश गुंडा माफियाओं में गिनती होती रही, जब भारत देश विश्व में जब भारत को अपमान की दृष्टि से देखा जा रहा था, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में आए और जब प्रदेश के मुखिया 2017 में आए, तो प्रदेश और देश कहां गया? मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं। मैं उस जिला से मिलान करता हूं जब 2014 के पहले हम लोग अपने जिला के नाम नहीं बताते थे। जब हम लोगों से पूछा जाता था आप किस जिला के हैं, तो हम लोग सीधे गोरखपुर का नाम बताते थे, क्योंकि हम लोगों का जिला पहले पड़ौना हुआ करता था, बाद में कुशीनगर हुआ। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्य है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय अड्डा दिया, जो कुशीनगर को कृषि विश्वविद्यालय दिया। ऐसे में मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं सीना तान के कहता हूं मैं कुशीनगर जनपद से आता हूं। जो कुशीनगर जनपद पूरे देश से ही नहीं पूरे विदेश से लोग आते हैं और कुशीनगर के जो विकास हो रहे हैं, चौतरफा विकास हो रहे हैं, जो गोरखपुर के अगल बगल चौतरफा विकास हो रहे हैं, मेरे हाटा विधानसभा में रिंग रोड बन रहे हैं, कॉरिडोर के माध्यम से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण सड़क हो रहा है, नगर पालिकाओं में कम से कम अरबों रुपए के काम चल रहा है। मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि मैं ऐसे विधानसभा से आता हूं, मैं ऐसे प्रदेश में ऐसे जात से मिलान करता हूं, मैं स्वर्णकार जात से एक लौता विधायक हूं कि मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं पर्यटन मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मंझरिया देवी का स्थान, करमहा मठ और बैकुंठपुर जैसे स्थानों के सुंदरीकरण के लिए लगभग 15 करोड़ रुपया देकर वहां विकास चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रदेश के गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया। आज 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, जो महिलाएं अपने घरों से निकलती हैं तो योगी जी का नाम लेती हैं और गुंडा माफिया, या तो मैं योगी जी का जो फरमान है कि या तो गुंडा सुधर जाए नहीं परलोक चले जाए, जिसका आप लोग जीता जागता उदाहरण देख रहे होंगे। अभी कुंभ के लेकर विपक्ष के साथी तरह तरह की बात में कर रहा है। मैं उनसे बता देना चाहता हूं, मैं उस भीड़ में मैं परिवार के साथ गया था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन मैं गया उस भीड़ में, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उस व्यवस्था को देखकर हमारा परिवार आने जाने वाले ने योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिए। मैं इसी के क्रम में मैं कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यों के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं।
आइरौली बाजार जो सबसे पुरानी बाजार है, जो नगर पालिका के सारे मानक पूरा करके आप यहाँ पत्रावली पड़ी हुई है, कैबिनेट में पास करके नगर पंचायत बनाने की कृपा प्रदान करे। सुकरौली जो मॉडल थाना के रूप में प्रस्तावित है, सुकरौली को मॉडल थाना के रूप में कैबिनेट में पास करा के मॉडल थाना का स्थापना किया जाए। मैं हमारे विधानसभा में जो किसी भी प्रकार का कोई खेल स्टेडियम नहीं है, खेल स्टेडियम बनाने का कार्य किया जाए। आप बहुत अच्छे हैं, आपका समय पूरा हो गया, बैठे। श्रीमान जी, खेल स्टेडियम के साथ मेरे नगर पालिका क्षेत्र में एक बाईपास सड़क की भी जरूरत है, उस बाईपास सड़क का भी निर्माण कराया जाए। इसी के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देते हुए देता बाड़ी को विराम। वंदे मातरम, जय श्री राम। इसमें मेरा